आज के इस वीडियो में आपको स्केल निकालना बताऊंगा कि स्केल कैसे निकालते हैं और स्केल निकालने का तरीका भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्केल किसे कहेंगे। तो दोस्तों स्केल हम उसे कहेंगे जो निश्चित फॉर्मूलों के अनुसार बड़ी नाप को छोटा करना और छोटी नाप को बड़ा करना ही स्केल कहलाता है। अर्थात जब हम बड़े लोगों की नाप लेते हैं, बड़े साइजों की नाप लेते हैं तो उसको छोटा करना, और यदि हम छोटे नापों को लेकर बड़ा करना ही स्केल कहलाता है। तो स्केल किसका निकाला जाता है? तो दोस्तों स्केल है वो दोस्तों प्राय छाती का और हिप का निकाला जाता है, और हमेशा 36 छाती से ऊपर बड़ों के लिए तथा 28 छाती से कम वाले बच्चों के लिए इसका स्केल निकाला जाता है। यानी कि 36 छाती से ऊपर और 20 छाती से कम वाले बच्चों के लिए स्केल निकाला जाता है। और दोस्तों उसे डेप्थ ऑफ साई के लिए स्केल का फार्मूला होता है, वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से निकालते हैं। तो दोस्तों करना क्या होगा कि हमें दो फिर लगा लेंगे दोस्तों, कोष्टक लगा लेंगे, और दोस्तों छाती का तीसरा हिस्सा लगा लेंगे, छाती का तीसरा हिस्सा लगा लेंगे। ठीक, यानी कि छाती का तीसरा भाग प्लस उसमें 6 इंची हम जोड़ देंगे। तो ये तो हो गई दोस्तों बड़ों के लिए। किसके लिए हो गई? ये हो गई बड़ों के लिए। ठीक, और दो, ये दो, और छाती का तीसरा भाग या हिस्सा खे दो, प्लस उसमें हम करेंगे, प्लस उसमें करेंगे दोस्तों 5 इंची। ठीक, ये हो गया बच्चों के लिए, बच्चों के लिए। ठीक, तो अब हम इसका स्केल कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों स्केल निकालने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। यदि उसकी छाती 48 इंची है, उसकी छाती यदि 48 इंची है, तो हमें करना क्या होगा कि इस फॉर्मूले में हम रख लेंगे। तो फॉर्मूले में कैसे रखेंगे? तो दोस्तों ये दो है, बड़ों के लिए 48 साइज है, तो करेंगे क्या, इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो दो, और छाती, छाती हमारी कितनी है? 48 इंची है। ठीक, और उसमें हम भागा दे देंगे तीसरा का, तीसरा हिस्सा का इसमें भागा दे देंगे, और उसमें उसके बाद में प्लस 6 इंची कर देंगे। ठीक, तो ये दोस्तों कितना आएगा? ये तो हम यहाँ रख लेते हैं, और 3 का भाग दे देंगे 16। ठीक, प्लस 6 इंची, ये दो यहाँ पर रखेंगे। 16 और 6 कितना आएगा दोस्तों? 16 और 6 आएगा 22 इंची, 22 आएगा, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोस्तों इसका 44 होगा। कितना होगा? 44 इसका डेप्थ ऑफ साई निकलेगा। और यदि दोस्तों यदि छाती 21 हो तो हम किस तरीके से रखेंगे? तो ये दो इस फार्मूले में रख लेंगे बच्चों के लिए, ये दो, और छाती है 21, इसमें भाग दे देंगे 3 का, और इसमें प्लस 5 इंची हम ऐड कर देंगे। ठीक, तो कैसे निकालेंगे? ये दो, इसमें भाग दिया 7 और प्लस 5। ठीक, पोस्ट में के मैं बंद कर दिया है। ये दो, 7 और 5 12। ठीक, तो 12 दूनी 24, तो डेट ऑफ साइन निकलेगी तो 24 निकलेगी। इस तरीके से हम ये स्केल निकालेंगे इसका। ठीक, और
दोनों नापों में कपड़ा काटते समय हमें जो परिवर्तन आता है, डेप्थ ऑफ साई के लिए ही परिवर्तन छाती वाला ही नाप लेना होता है। और शेष स्थानों के लिए असली नाप अर्थात 48 इंची हो या 21 इंची हो, इसी प्रकार आसन की लंबाई में अर्थात बॉडी राइस निकालने का भी फार्मूला है। तो बॉडी राइस कैसे निकालेंगे मैं आपको वो भी बता देता हूँ। यहाँ पर स्केल निकालने का बॉडी राइस का किस तरीके से हमें निकालते हैं। तो बड़ों के लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा कि बड़ों के लिए हिप का हमें चौथा भाग करना होगा, यानी कि भाग कह दो या हिस्सा कह दो, हिस्सा, चौथा हिस्सा और प्लस 3 इंची। ठीक, राइस निकालने का जो बॉडी राइस कैसे निकालेंगे तो उसके लिए मैं बता देता हूं आपको। बड़ों के लिए तो ये बड़ों के लिए है, बड़ों के लिए है हिप का चौथा हिस्सा प्लस 3 इंची। ठीक, और बच्चों के लिए, बच्चों के लिए है हिप का चौथा हिस्सा हिस्सा प्लस 2.5 इंची। ठीक, तो यदि हम 48 लेके चलें, यदि हम बड़ों के लिए 48 उसकी हिप लेके चलें तो इसकी राइस कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले में रख लेंगे। तो हिप है, हिप है 48, 48 में हम भाग देंगे 4 का और प्लस कर देंगे 3, तो कितना आएगा 12 चौक 48, 12 प्लस 3 कितना हो गया दोस्तों 15। तो इसकी राइस निकल के कितने आई दोस्तों, इसकी राइस निकल के आई दोस्तों, इसकी राइस 15 निकल के आई, यानी कि इसकी जांग हम 15 निकाल लेंगे। इसी प्रकार यदि हम बच्चों को रखेंगे तो बच्चों को किस तरीके से रखेंगे, मान लो कि 21 उसकी हिप है, 21 हिप है तो हम फार्मूलों में रखेंगे, इस फार्मूले में रखेंगे। तो हिप है 21 भागा 4 प्लस 2.5 इंची, तो कितना आया दोस्तों 6 इंची आया है दोस्तों। कितना आया है, 6 इंची आया है, 6 इंची आया है। और उसमें हम 2.5 इंच ऐड करेंगे, तो 2.5 इंच ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7 इंची आएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम जो बॉडी की राइस निकालते हैं वो इस तरीके से हम निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरीके से इसमें बाकी जो भी नाप हम रखेंगे, जैसे 48 रखेंगे या 21 इंच रखेंगे, तो हम इसी हिसाब से हम फार्मूले में रख के और कटिंग करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से हमें जो ये स्केल निकालना होता है वो हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये जो बातें हैं ऐसी बातें कोई नहीं बताता है दोस्तों। तो यदि हम इसको ध्यान में रख के कटिंग करेंगे, इन बातों को हम फॉलो करेंगे, तो हमारी जो नापने का तरीका है, कटिंग करने का तरीका है, वो बहुत ही आसान हो जाएगा दोस्तों। इन नापों को हमें सीखना होगा, समझना होगा, तभी हमें दोस्तों फायदा होगा, नहीं तो दोस्तों हम वैसे ही रह जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे और नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।